हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमाल हैदर। और जैसे आपको पता है, मैं अक्सर रिलेशनशिप, रिश्तों पर और ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलू पर डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। और आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से लोग किसी के प्यार को, किसी की मेहनत को, किसी की केयर करने को कैसे इग्नोर करके और अपनी भी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं और सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में अक्सर जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे अपनों की वजह से, और ख़ासकर जब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हद से ज़्यादा चाहते हैं, तो वो अक्सर हमें धोखा दे देती है और वो हमसे निकल जाती है, वो हमारे साथ नहीं रहती। क्योंकि उसको फिर ऐसा फ़ील होने लगता है कि मुझ में कोई बात है, ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है या मुझे इतना मानता है और ये बेवकूफ़ है। ये दुनिया का उसूल है, आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा चाहोगे या उससे हद से ज़्यादा चीज़ें प्यार करोगे या उसका ध्यान रखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कमतर समझने लगेगा, छोटा समझने लगेगा। 100% केसेस में तो ऐसा नहीं होता है, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि हम देखते हैं कि किसी इंसान के साथ हम बहुत ज़्यादा दोस्ती निभा रहे हैं या किसी इंसान से हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो लास्ट में हमें धोखा दे के जाता है या फिर हमारे बारे में अजीब अजीब बातें करने लगता है और वह हमें नीचा समझने लगता है। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं, आज भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं। तो मैं आज जो कहानी बता रहा हूँ, इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो दोनों रोल हैं, उसमें उनके मैंने नाम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हमारे नाम से नहीं, नाम किसी और, दो नाम अलग रख लें और हमारी कहानी बताएं। ये कहानी है आदिल और अफशा की। आदिल अफशा से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों की लव मैरिज होती है। मैं पीछे की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में, जो ज़िंदगी के एंड में जो इस रिश्ते का जहाँ से ख़ात्मा हुआ, जो रिश्ता ख़त्म हुआ, वहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ। होता ये है, आदिल बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अफशा भी पढ़ी लिखी होती हैं। दोनों शादी कर लेते हैं और लव मैरिज होती है दोनों के बीच। आदिल के घर वाले एग्री नहीं होते, लेकिन आदिल अफशा से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए वो घर वालों को मना के, और कुछ लोग उनसे नाराज़ भी होते हैं उस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी वो अफशा से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिन बाद आदिल जॉब करनी शुरू कर देते हैं और अफशा उनसे कहती हैं कि आप मुझे आगे और पढ़ना है, आप मेरा एडमिशन करा दें और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो आदिल उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी कोई बात नहीं डालते और हद से ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं। आदिल कहते हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहती है मैं एडमिशन करा देता हूँ, आप पढ़िए। वो आगे मास्टर में उनका एडमिशन करा देते हैं और अपने आदिल काम में लग जाते हैं। अपना जो भी उनका काम होता है उसमें लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं और अफशा की स्टडी में भी खर्चा करते हैं। वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, उनका सारा खर्चा आदिल ही उठाते हैं पढ़ाई का भी, क्योंकि घर वाले दोनों के ही आपस में जब वो शादी कर लेते हैं तो नाराज़ होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होते। घर वालों से आना जाना, बातचीत, ये चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होते इस रिश्ते से। तो जब आदिल उनको एडमिशन दिलवा देते हैं और कुछ दिन गुजरते हैं, आदिल अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई ये इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी वाइफ है, तो अब मैं इसके लिए मेहनत करूँ। वो मेहनत में लग जाते हैं। इधर अफशा कॉलेज में पढ़ रही होती हैं। अफशा कॉलेज में पढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे उनका ध्यान आदिल से हट के किसी और की तरफ लग जाता है। कॉलेज में उनके साथ एक लड़का पढ़ रहा होता है, वो उसके साथ बात करने लग जाती हैं, उससे अटैच हो जाती हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद इधर तो आदिल उनकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अफशा आदिल को छोड़कर उस शख्स के साथ चली जाती है और आदिल की ज़िंदगी एक, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज़िंदगी उनकी ख़त्म सी हो जाती है, उनको समझ नहीं आती ज़िंदगी। तो ऐसे भी रिश्ते हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं। तो हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में किसी इंसान से प्यार करना या उसका ध्यान रखना ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपने आप को बेच के, अपने आप को ख़त्म करके किसी और को बनाना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो रिश्ते निभाइए, कोशिश करिए, लेकिन किसी को भी, किसी भी रिश्ते में हद से ज़्यादा या क्रॉस जाकर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की एक अहमियत होती है, अगर उससे ज़्यादा उसको आप तवज्जो देंगे या उससे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो अक्सर आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आपके पास भी अगर कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो बताइए मुझे और जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।